राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं? अक्सर बुक्स के स्टार्ट में लिखा गया होता है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद बच्चे ये कुछ सीखेंगे, यानी कि आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू डिफाइन, टू इलस्ट्रेट, टू लिस्ट, टू एक्सप्लेन, टू डिस्क्राइब। इस किस्म की स्टेटमेंट्स लिखी गई होती हैं। इसे कहते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं कि स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कोर्स कोड को या फिर इस यूनिट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या कुछ सीख सकेंगे। तो हम लोग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखते हुए 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि जब वो ऑब्जेक्टिव की हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसके अंदर किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंड है यहाँ पर लैंग्वेज, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट लिखनी है उसकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। तीसरी है यहाँ पर सीक्वेंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव की तरतीब कैसी होनी चाहिए। पहला यहाँ पर पार्ट है एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स के जो एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ तरह से उन्होंने बयान किए हैं। जैसे कि टाइलर है, उसने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के 2 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया है। मैगर ने 3 को डिस्क्राइब किया। लियोनार्ड एंड ओटस ने 4 एलिमेंट्स डिस्क्राइब किए हैं। किबलर ने 5, मिशेल्स, ग्रोसमैन और स्कॉट ने 6 एलिमेंट्स डिफ़ाइन किए हैं। यहाँ पर हमने देखने हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के एलिमेंट्स जो कि टाइलर ने डिफ़ाइन किए हैं, मैगन ने डिफ़ाइन किए हैं, मिशेल्स, ग्रोसमैन और स्कॉट ने डिफ़ाइन किए हैं। इन तीनों को डिटेल के साथ देखना है। पहला है यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू टाइलर, यानी कि टाइलर ने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के कितने एलिमेंट्स दिए हैं और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। टाइलर ने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के 2 एलिमेंट्स दिए हैं और वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है बिहेवियर और दूसरा है कंटेंट। बिहेवियर का क्या मतलब है कि स्टूडेंट जब किसी कोर्स कोड को पढ़ेंगे तो उनके अंदर कौन सी चेंजेस आएंगी और वो जो चेंजेस हैं वो बच्चे के अंदर कैसे आ सकती है, किस कंटेंट को पढ़ के आ सकते हैं, किस सिलेबस को पढ़ के आ सकते हैं, उसे कहते हैं कंटेंट। इसकी एक एग्जांपल है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। टू डेवलप क्या है, यहाँ पर बिहेवियर है कि बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ डेवलप की जाएगी, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन उसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो है मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स यहाँ पर कंटेंट है, जबकि टू डेवलप यहाँ पर बिहेवियर है। सेकंड है यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू मैगर के मुताबिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के कितने एलिमेंट्स हैं। मैगर ने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के 3 एलिमेंट्स दिए हैं और वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बिहेवियर प्लस कंडीशन प्लस क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस, ये वाले 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। बिहेवियर हमें बताता है कि स्टूडेंट जो है कौन सी चीज़ सीख सकेंगे। कंडीशन बताती है कि कौन सा मटेरियल और कौन सा प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए करेंगे। और क्राइटेरिया परफॉर्मेंस बताता है कि हम लोग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया हम लोगों ने सेट करना है। और इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। द स्टूडेंट्स विल लिस्ट एट लीस्ट 3 काजेज़ ऑफ रिवाइवल ऑफ इस्लाम एज़ गिवन इन क्लास टेक्स्ट बुक। यहाँ पर देखा जाए लिस्ट जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये क्या है, बिहेवियर। अक्सर वर्ड इस्तेमाल होते हैं टू डेवलप, टू लिस्ट, टू डिस्क्राइब, टू इलिस्ट्रेट, ये सारे वर्ड्स बिहेवियर होते हैं। और सेकंड यहाँ पर है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर बताया गया कि कितनी रिवाइवल ऑफ इस्लाम की कितनी कॉजेज़ हैं, 3 कॉजेज़ हैं, तो ये है यहाँ पर क्राइटेरिया। फिर ये कि रिवाइवल ऑफ इस्लाम, ये सारा जो टॉपिक है बच्चे वो कहाँ से लेंगे, और वो है क्लास की टेक्स्ट बुक से। तो क्लास की टेक्स्ट बुक यानी कि जो मटेरियल है या जो प्रोसीजर है इसे बोलते हैं कंडीशन। इस स्टेटमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो तीनों चीज़ें ही मौजूद हैं जो कि मैगर ने बताए थे। 3 एलिमेंट्स यानी कि बिहेवियर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके अलावा सेकंड यहाँ पर कंडीशन भी प्रेजेंट है, और थर्ड यहाँ पर जो क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। फिर थर्ड यहाँ पर आता है कि 6 एलिमेंट्स हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के जो कि मिशेल्स ने, ग्रोसमैन और स्कॉट ने डिफ़ाइन किए हैं। वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर एलिमेंट्स देखा जाए तो वो है टाइम। टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पर वक्त, यानी कि बच्चे जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे तो वो उसको कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जो भी, जैसे कि अगर यूनिट है बच्चे को 1 दिन के अंदर पढ़ा दिया जाए, इसका मतलब है कि बच्चे इस यूनिट के एंड पर इस कोर्स को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। लेकिन ये कि अगर बच्चे उसको 1 ही दिन के अंदर कर सकते हैं तो इसका मतलब उस लेसन के एंड पर कर सकते हैं। और बाज़ों का देखा गया कि एनुअल सिस्टम होता है, वहाँ पर बच्चे पूरी बुक पढ़ने के बाद अपना पेपर देते हैं। इसका मतलब है कि वो वाले बच्चे साल के एंड पर जो है उस बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पर एलिमेंट हु, यानी कि कौन सा बंदा जो है वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेगा। यानी कि क्लास के क्या सभी स्टूडेंट इसको कंप्लीट करेंगे या फिर 80% है या फिर 50% स्टूडेंट इसको करेंगे। यानी कि ये भी चीज़ हम लोगों को सेट करनी है कि 80% स्टूडेंट क्लास के बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे या फिर तमाम स्टूडेंट्स।
थर्ड यहाँ पर एलिमेंट है बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर यानी कि बच्चे जो है क्या चीज़ सीखेंगे और उसको हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि टू स्टेट, टू डिस्क्राइब, टू लिस्ट, ये वाले वर्ड्स हैं यहाँ पर बिहेवियर। फोर्थ एलिमेंट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और दूसरा इसका नेम ये भी है क्राइटेरिया परफॉर्मेंस, और इसको हम लोग चौथा एलिमेंट पे कह सकते हैं, पांचवा भी कह सकते हैं कि बच्चे जो भी टेस्ट वगैरह देंगे तो 100% उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, या फिर हम लोगों को ये बता देना चाहिए कि उसके अंदर के 85% होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट के पेपर्स के अंदर 85% मार्क्स जो हैं वो ज़रूर आने चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर एलिमेंट्स है वो है कंडीशन। कंडीशन के अंदर यानी कि बच्चे कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे या कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे ये बताएंगे इसके अंदर, यानी कि बच्चे कौन कौन सी बुक्स को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर उनको इंग्लिश वगैरह पढ़ाई जा रही है तो इनके अगर हम लोग वोकैबुलरी वगैरह डेवलप करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग बताएंगे कि बच्चे को डिक्शनरी की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मैथ वगैरह का कोई काम वगैरह करवा रहे हैं इसका मतलब बच्चे को स्केल की और पेंसिल की भी ज़रूरत है। यहाँ पर जो स्कोर की और ग्रोसमैन और जो मिशलस ने जो 6 एलिमेंट्स दिए थे उसको डिफ़ाइन किया गया, और उसकी एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है इसकी? बाय द एंड ऑफ द टर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स ऑफ इस्लामिक कल्चर विल बी एबल टू complete a 100-item multiple choice examination on the topic of Muslim contribution to science within 1 hour duration with 70 correct answers as a lower limit of acceptable performance। तो यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन सा कंडीशन होगी, और इसके अलावा ये बताया गया कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर किया जाएगा, और फिर जो क्राइटेरिया परफॉर्मेंस है वो कौन कौन सा है। सेकंड यहाँ पर चीज़ आ गई है कि जब भी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है तो इसके लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होनी चाहिए। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हो। सेकंड है यहाँ पर कि जो सेंटेंस लिखना है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का, तो वो सेंटेंस हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि वो सिर्फ एक ही सेंटेंस होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा होने चाहिए। तो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोगों को सेंटेंस नहीं लिखने। थर्ड है यहाँ पर एक्शन वर्ब्स, या जैसे कि डिफ़ाइन, डिफ़ाइन, डिफ़ाइंड, क्लासीफाई, क्लासीफाइड, क्लासीफाइड, कंपेयर का कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, और लिस्ट का लिस्टेड, लिस्टेड। तो कुछ हम लोगों ने वर्ब्स यूज़ करने हैं जो कि एक्शन वर्ब्स हों, जो कि किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हों, जैसे कि टू डिफ़ाइन है, टू क्लासीफाई, टू कंपेयर, टू लिस्ट मेजर एलिमेंट्स। इस तरह से हम लोग अक्सर वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हुए अपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं। तो एक्शन वर्ब्स जो है हम लोगों को अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए, इस किस्म के एक्शन वर्ब्स यूज़ नहीं करने चाहिए जिसका हम लोगों को कोई मतलब ही ना पता हो। सीक्वेंस यानी कि तरतीब, जब भी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को लिखना है तो उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? इसकी सीक्वेंस प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होनी चाहिए। सबसे पहले सिंपल चीज़ लिखनी चाहिए बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के अंदर, और फिर हम लोगों को कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करना चाहिए।